जय हिंद। आज 26 अगस्त है और CI से फायरमैन के लिए फिजिकल आज के डेट से शुरू हो गई है। तो क्या कुछ आज के डेट में हुआ है, किस टाइप से आपका सिलेक्शन प्रोसेस फिजिकल में लिया गया है, पूरी डिटेल के साथ समझते हैं। हाइट कितना मापा जा रहा है, आपका कितना हाइट होना जरूरी है, आपका वजन कितना होना चाहिए, ये सारी जानकारी इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, मैं जो हूँ कहीं और, मैं अभी ऑन ड्यूटी पे हूँ, बट मेरे पास रिपोर्ट आया है जो हिसाब से बच्चे बताते हैं जो वहाँ पे फिजिकल में गए हैं, उनके अनुसार मैं आपके साथ जानकारी शेयर कर रहा हूँ। पहला, एक धनबाद में आपका रनिंग करवाया जा रहा है, कोयला नगर धनबाद BCCL में, वहाँ से रिपोर्ट आई है, और एक और बीच में कॉम्बिनेशन करके मैं आपको जानकारी शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जो कोयला नगर धनबाद में जो आपका भर्ती, यहाँ पे ऑलरेडी पहले मैं नोट कर लिया हूँ, जो आपका भर्ती लिया गया है, जो फिजिकल करवाया गया है, फर्स्ट बैच आपका सुबह में 6 बजे से स्टार्ट करवाया गया था। इसमें जो आपका रनिंग करना है वो आपका 5 किलोमीटर का रनिंग करना है, और इसके लिए आपका 24 मिनट के लिए समय दिया गया है। और वहाँ पे आपका किस टाइप से क्या हो रहा है ना, तो सबसे पहले आपको वहाँ पे एंट्री के लिए आपके पास 2 प्रूफ होना चाहिए, मतलब 2 डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। पहला, आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए CISF के लिए जो आप डाउनलोड किए हैं, और दूसरा आपका होना चाहिए, आपके पास ID प्रूफ होना चाहिए। ID प्रूफ वो होना चाहिए जब आप ऑनलाइन आवेदन किए थे CISF फायरमैन के लिए, तो उस वक्त जो वाला ID प्रूफ दिए थे वही होना चाहिए। हालांकि आपके पास ID प्रूफ में आपका होना चाहिए आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, जितना भी ऑल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है। ठीक है, अभी डॉक्यूमेंट्स का भी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपका यह 2 डॉक्यूमेंट्स चेक किया जा रहा है, एडमिट कार्ड एंड आपको ID प्रूफ। ठीक है, उसके बाद आपको एंट्री लिया जा रहा है। एंट्री लेने के बाद जैसे ही बच्चे एंट्री ले रहे हैं, उसके बाद थोड़ा आपको बैठाया जा रहा है, और उसके बाद जस्ट आपका हाइट मेजरमेंट किया जा रहा है, जो आपका 170 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। 170 सेंटीमीटर आपका कम से कम हाइट होना आवश्यक है। ठीक है, बाकी वहाँ पे चेस्ट नंबर दिया जा रहा है। देन उसके बाद आपका रनिंग करवाया जा रहा है। रनिंग जो देखिए, सब जगह अलग अलग रिपोर्ट आ रही है रनिंग किस टाइप से, लेकिन धनबाद में मैं आपको बता दूं कि धनबाद में जो अभी कोयला नगर में धनबाद में भर्ती चल रहा है BCCL में, तो वहाँ पे क्या है ना कि 2.5 किलोमीटर का अप डाउन कर देना है, मतलब जाना है और वहाँ से आपको टोकन लेके आना है। एक बार आपको जाना है 2.5 किलोमीटर कंप्लीट करके, और फिर वहाँ से आ जाना है रिटर्न में 2.5 किलोमीटर, मतलब कि 5 किलोमीटर वहाँ पे रनिंग कंप्लीट करवाया जा रहा है। और वो टोकन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप रनिंग करके जा रहे हैं, जो टोकन लेके आ रहे हैं 2.5 किलोमीटर पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि वो रखना ही है साथ में। जो अभी आप भर्ती में जाएंगे उन लोगों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे आपका इस टाइप से 5 किलोमीटर का रनिंग करवाया जा रहा है, 24 मिनट का समय दिया जा रहा है। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे आपका फिर फिजिकल में जो फिजिकल मेजरमेंट लिया जा रहा है, हाइट तो मैं आपको बता दिया, और इसमें जो आपका चेस्ट होना चाहिए, आप ऑलरेडी पहले जानते हैं कि आपका 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए चेस्ट, मतलब 80 से 85 सेंटीमीटर के बीच में नहीं, कम से कम आपका 80 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, और फुलाकर 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसीलिए 80 से 85 यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब कि अगर आपका 80 से कम है, आपका 78 सेंटीमीटर है, तो वहाँ पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर आपका 80 से प्लस भी है, 82 है, और उसमें 5 सेंटीमीटर का आप फुलाव नहीं कर पा रहे, एक्सपेंशन नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब कम से कम आपका 80 होना चाहिए चेस्ट, और उसमें भी आपका 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट को फुला के आपको एक्सपेंशन करना जरूरी होगा। ठीक है, तो आपका 80 से 85 सेंटीमीटर के बीच में आपका चेस्ट होना चाहिए। बाकी वेट के बारे में आपको बता दूं, वजन जो आपका होना चाहिए कद और आयु के अनुपात के हिसाब से, ना तो ज़्यादा अधिक होना चाहिए, ना आपका एकदम ही कम होना चाहिए। तो आपका इस टाइप से हाइट वेट चेस्ट का मेजरमेंट किया जा रहा है। बाकी मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स में लेके जाना है, आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए जो आप डाउनलोड किए हैं फिजिकल के लिए, और दूसरा आपका ID प्रूफ होना चाहिए, और उसके बाद 10th और 12th का आपका मार्कशीट होना जरूरी है। सभी आपका सर्टिफिकेट भी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको सभी लेके जाना है, लेकिन 10th और 12th का आपका जो साइंस बैकग्राउंड से पास है, साइंस बैकग्राउंड वाला तो आवेदन किए है, तो 10th और 12th का आपके पास साइंस का जो भी सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, वो सभी लेके जाना है। आपका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, और EWS वाला जो आवेदन किए हैं उनके लिए EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन दूसरा मैं आपको बता दूं कि आपको लग रहा है और भी अदर क्वालिफिकेशन है, वो सभी लेके जाना है, और सभी डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल होना चाहिए, और सभी डॉक्यूमेंट्स का आपको 2-2 जेरॉक्स करवा के वहाँ पे लेकर जाना है। ये वहाँ पे प्रक्रिया चल रहा है ये डॉक्यूमेंट्स का, वो मैं आपको रिपोर्ट बताया। बाकी जो हिसाब से आपको लग रहा है कि कुछ इसमें मतलब कि हमें लेके जाना चाहिए डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना ही जरूरी है, जो आपके पास A to Z डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है,
तो इस टाइप से वहाँ पे रनिंग आपका करवाया जा रहा है। और बाकी किसी भी तरह का रिपोर्ट आएगा तो हम वीडियो के माध्यम से आपके साथ जानकारी शेयर करेंगे। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, जो भी भाई लोग वहाँ पे भर्ती में जा चुके हैं और वो रिपोर्ट देना चाहते हैं, रिव्यू देना चाहते हैं चैनल पे आके या किसी भी तरह का टेलीग्राम पे चैट करके, तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जुड़ जाए। आप वीडियो भी शेयर कर सकते हैं या आप चैट के सहारे से आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। मेरे लिए नहीं तो कम से कम जो भाई लोग भर्ती में जाएंगे उनके लिए, उन लोगों के लिए आगामी आप रिपोर्ट दे सकते हैं, ताकि वो सभी लोग अच्छे से भर्ती में जा सके और वो सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर जा सके। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसी लेटेस्ट जानकारी के साथ। जय हिंद।